नमस्कार मित्रों, कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो ये वक्त इंतजार करने का नहीं है, कोशिश करने का है। और आपके इस ईमानदार कोशिश के साथ मुकेश हमेशा खड़ा है। आप लगातार कोशिश करें, लगातार मेहनत करें। आज हम झारखंड की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज मेरा विषय है जादू पटिया चित्रकला। कौन चित्रकला भाई? जादू पटिया चित्रकला। यह झारखंड की कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्लियर है? कोई डाउट? तो चलिए, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल मुकेश प्रयास पर, और शुरू करते हैं जादू पटिया चित्रकला शैली। क्लियर? तो आइए, सबसे पहला पॉइंट है कि इसे झारखंडी लोक शैली भी कहा जाता है। तो जादू पटिया चित्रकला को झारखंडी लोक शैली भी कहा जाता है। क्लियर? दूसरा, झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के संथालों में प्रचलित है। तो ये जो चित्रकारी है ये झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो संथाल जनजाति हैं उसमें प्रचलित हैं। तो किस क्षेत्र में ये चित्रकारी प्रचलित हैं, अगर ये प्रश्न पूछे तो आप लोग कर सकते हैं। ये एमसीक्यू हुआ, यहां से आप लोग का क्वेश्चन बनता है। चलिए, यह चित्रकला संथाल जनजाति में प्रचलित है। यह चित्रकला संथाल जनजाति में प्रचलित है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। संथाल जनजाति में प्रचलित है। तो जादू पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति में प्रचलित है, अगर यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए, क्या आंसर देंगे? संथाल जनजाति में। क्लियर? आइए, इसमें संथालों की सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों, मान्यताओं, अंधविश्वासों को उकेरी जाती है। तो ध्यान रखना है कि इसमें संथाल जनजाति के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों, मान्यताओं, प्रचलित अंधविश्वासों आदि को चित्रित किया जाता है। क्लियर है? तो जादू पटिया चित्रकला के विषय में आज हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, ये जो है आपका जादू पटिया शब्द, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द भाई? तो याद रखिएगा, एक शब्द है जादू, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द कौन है भाई? जादू। और दूसरा शब्द है पटिया। तो जादू और पटिया शब्द को मिलाकर बना है जादू पटिया। और जादू का संथाली भाषा में अर्थ होता है चित्रकार। तो जादू का संथाली भाषा में क्या अर्थ होता है? चित्रकार। यह क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को कि चित्रकार को संथाल भाषा में या संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर क्या देंगे आप लोग? जादू। और पटिया क्या है भाई? तो कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को मिलाकर बनाया जाने वाला चित्रफलक। क्लियर है? चित्रफलक। तो अब आप बताइए, पटिया किसको कहेंगे? तो कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े को मिलाकर बनाया जाने वाला चित्रफलक या फिर पट्ट, इसी को क्या कहते हैं? पटिया। क्लियर है? तो जादू और पटिया ये दो शब्द से मिलकर बना है जादू पटिया। भाई क्लियर है आप लोगों का? चलिए अगला देखते हैं कि ये जो पट्ट है, ये जो पट्ट बनता है इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई 5 फीट से 20 फीट तक
5 फीट से 20 फीट इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई कितनी होती है? तो आंसर देंगे 1.5 से 2 फीट। चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.5 से 2 फीट। और लंबाई कितनी होती है? तो 5 फीट से 20 फीट तक। क्लियर है? आइए अगला ध्यान रखना है कि ये जो है जादू पटिया चित्रकला शैली, इसमें कई चित्रों का संयोजन होता है। कई चित्रों का संयोजन होता है। जैसे देखिए आप लोग, ये एक पट्ट हुआ, इस पट्ट को फिर इस पट्ट से जोड़ दिया गया, इसको इससे जोड़ दिया गया, इसको इससे जोड़ दिया गया, और इसमें एक अलग चित्र, इसमें एक अलग चित्र, इसमें एक अलग चित्र, इसमें एक अलग चित्र। तो इस तरह से इसमें कई चित्रों का संयोजन होता है। तो जादू पटिया चित्रकला में एक चित्र नहीं होते हैं, कई चित्रों का संयोजन होता है। क्लियर है? चलिए, चित्रों में बॉर्डर का भी प्रयोग किया जाता है। चित्रों में बॉर्डर का भी प्रयोग किया जाता है। बॉर्डर का भी प्रयोग होता है। बॉर्डर का भी प्रयोग होता है। बॉर्डर का अर्थ क्या हुआ? हर पट्ट में एक बॉर्डर बना होता है और इसमें भी चित्रकारी किया जाता है। तो हर पट्ट में बॉर्डर बना होता है, तो इस चित्रकारी में बॉर्डर का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब आइए इस चित्रकारी का विषय वस्तु, इस चित्रकारी का विषय वस्तु देखते हैं। इस चित्रकारी का विषय वस्तु देखते हैं। तो इसमें क्या है, तो ध्यान देना है आप लोग को। सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा जैसे शहीदों की शौर्य गाथा को चित्रित किया जाता है। शौर्य गाथा को चित्रित किया जाता है। क्लियर है? सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा जैसे शहीदों की शौर्य गाथा को चित्रित किया जाता है। क्लियर? इसका विषय वस्तु रामायण से भी लिया जाता है, महाभारत से भी लिया जाता है, कृष्ण लीला भी इसका विषय वस्तु है। तो इस चित्रकला का विषय वस्तु कहां से प्रेरित है, ये अगर आप लोग से पूछे तो अब ये आप लोग बता पाएंगे। क्लियर है? आइए अब इस चित्रकला में रंगों का जो प्रयोग होता है, रंगों का प्रयोग, तो किस किस रंग का प्रयोग होता है? तो हरा रंग, नीला रंग, क्लियर है, काला रंग, लाल रंग, सफेद रंग, ये सारे रंग प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि शुरुआती दौर में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। तो शुरुआती दौर में इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन अब वर्तमान समय में कृत्रिम रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि इस चित्रकला को अब व्यापक पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है, मार्केटिंग किया जा रहा है, और प्राकृतिक रंग जो हैं वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं। तो इसलिए अब प्राकृतिक रंगों के जगह पर कृत्रिम रंग का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसकी विशेषता थी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। क्लियर है? जैसे अब देखिए, मान लीजिए पीला रंग, तो पीला रंग के लिए ये लोग हल्दी का प्रयोग करते थे, हरे रंग के लिए पत्ती का प्रयोग करते थे, काला के लिए कोयले का प्रयोग करते थे, सफेद रंग के लिए चावल का प्रयोग करते थे। तो ये सब में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? चलिए आइए अब ध्यान रखना है आप लोग को, रंगों को भरने के लिए
रंगों को भरने के लिए जो कूची तैयार होता था, रंगों को भरने के लिए जो कूची बनता था वो किस चीज का बनता था? तो बकरी के बालों से या फिर पक्षी के पंखों से। लेकिन अब आधुनिक समय में तो नए नए तरह के कृत्रिम ब्रश यूज होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में चित्रकार लोग जो यूज करते थे कूची या ब्रश, वो किसके होते थे? तो ये हम आप लोगों को बताएं। क्लियर है आप लोगों का? चलिए नेक्स्ट है कि इस चित्रकला को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं प्रदर्शन कला और एक को कहते हैं दृश्य कला। प्रदर्शन कला और दृश्य कला। प्रदर्शन कला का अर्थ क्या हुआ? तो इस कला के चित्रकार जो होते थे, जादू लोग, ये लोग गांव गांव जाकर इस चित्रकारी को दिखाते थे और इस चित्रकला के विषय वस्तु को लयबद्ध करके गीत रूप में भी प्रस्तुत करते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, प्रदर्शन कला में क्या होता था? चित्रकारी का जो विषय वस्तु है उसको गीत के रूप में लयबद्ध करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। क्लियर है? तो इसलिए इस चित्रकला को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदर्शन कला। और दिखाने के लिए जो चित्रकारी बनता था उसको क्या कहते थे? दृश्य कला। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखिएगा सॉरी भाई, ये जो चित्रकला है ये वंशानुगत होता था, वंशानुगत होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस चित्रकार के वंश के अतिरिक्त बाहर के लोग भी इस चित्रकला में रुचि दिखा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये तो विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन बाहर के लोग इस चित्रकला में आकर इसे आज पुनर्जीवित किए हुए हैं। क्लियर है? आइए, ये पुरुष प्रधान चित्रकारी था, पुरुष प्रधान, लेकिन आज इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। महिलाओं ने भी इस चित्रकारी को लोकप्रिय बनाया है और खासकर 3 नाम का हम उल्लेख कर रहे हैं। यहां से एमसीक्यू बनेगा आप लोग का। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण महिला इस चित्रकारी को लोकप्रिय बनाने में, झारखंड ही नहीं पूरे भारत, यूं कह लें हम लोग पूरे विश्व में इसको लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो वो 3 महिला हैं। कौन कौन? तो याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट मीनू, दूसरा शिखा आनंद और तीसरा स्मृति गुप्ता। ये 3 नाम जुड़े हुए हैं जादू पटिया चित्रकला से। जादू पटिया चित्रकला से ये क्वेश्चन मेरे समझ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जादू पटिया चित्रकला से जुड़े हुए वर्तमान 3 महत्वपूर्ण नाम, 3 महत्वपूर्ण चित्रकार या 3 महत्वपूर्ण संरक्षक जो इसको बहुत आगे लेके जा रहे हैं। कौन कौन है भाई? तो मीनू, शिखा आनंद और स्मृति गुप्ता। क्लियर है? तो भाई आज हम आप लोगों को जादू पटिया चित्रकला के बारे में बताए हैं। उम्मीद है कि इससे ज्यादा अब कहीं भी किसी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, यह मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि जितने भी बुक आज तक झारखंड पर आए हैं सबों को पढ़ने के बाद यही तथ्य निकलकर सामने आता है। इससे ज्यादा है ही नहीं मैटर, तो पूछेगा कहां से? तो चलिए मित्रों, इसको सीरियसली लीजिए, आप लोग अच्छे से नोट कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।